हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा राज्य है वह राज्य कौन से हैं। तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 448 है। ऑप्शन नंबर बी 448 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है यह हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए मोर। मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रोग किसके कारण होते हैं। दोस्तों, प्लेग रोग होने का इनमें से कौन सा कारण है। तो यह कारण हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के कारण जो है वह प्लेग रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह जो था यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यह था मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग की गठन जो हुआ था यह हुआ था 1950 में 1950। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का जो उच्चतम घनत्व है यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इस प्रोजेक्ट का संबंध है सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी सड़क नेटवर्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। तो देखिए, मानव शरीर में रक्त का pH मान जो है यह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों, इनमें से रामायण के रचयिता कौन थे। तो यह हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 और 52 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी 1951-52 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत भाग से ढका हुआ है? जल भाग से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह जो है वह टोटल 71% जल से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इनमें से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी मुंबई पोर्ट, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है यह मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? देखिए विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होते हैं यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी विटामिन डी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के जो कुल सदस्य की संख्या है टोटल 545 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी एशिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी यह चोटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कंचनजंगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है यह गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज जो है सबसे पहली बार भारत के राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नील नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह होता है लगभग 6 वर्ष का, लगभग नहीं बल्कि 6 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 6 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था?
दोस्तों भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले यह हो जाएंगे डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इनमें से भारत की सबसे पुरानी पर्वत यह पर्वत हो जाएगी अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए चिपको आंदोलन जो था वह संबंधित था ऑप्शन नंबर का बी पेड़ों की रक्षा से। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सिनेमा का क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से कौन से ग्रह को जानते हैं? तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 हैं। ऑप्शन नंबर बी 12 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा जो है वह वर्तमान समय में कहते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो भारत में कुल मिलाकर के उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी 25 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो देखिए ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध यह हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा बांध यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह इनमें से संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह पर्वत हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक यह कहते हैं होमी भाभा को। ऑप्शन नंबर बी होमी भाभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर के 3 दिल होते हैं? दोस्तों इनमें से वह जानवर जिनके 3 दिल होते हैं कौन से हैं? ऑक्टोपस, स्क्विड, जेलीफिश या फिर स्टारफिश। तो यह जानवर हो जाएगा ऑक्टोपस जिनके 3 दिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी फूल हैं उनमें से सबसे बड़ा फूल यह फूल हो जाएगा रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। ऑप्शन नंबर ए जो है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? दोस्तों इनमें से वह पक्षी जिनके पंख नहीं होते हैं कौन से हैं? तो यह पक्षी हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर ए कीवी पक्षी के पंख नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1 से लेकर 60 और फिर इधर 20 क्वेश्चन होंगे यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। तो आपका क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल से दालचीनी बनाई जाती है? देखिए दालचीनी जो है वह बनाई जाती है दालचीनी के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है?
दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा सांप की बात करें तो यह सांप हो जाएगा थ्रेड स्नेक। ऑप्शन नंबर ए थ्रेड स्नेक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली के दांत नहीं होते हैं? तो इनमें से वह मछली जिनके दांत नहीं होते हैं तो व्हेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है व्हेल मछली का दांत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर की जीभ काली होती है? दोस्तों इनमें से वह जानवर जिनके जीभ काले होते हैं यह जानवर हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर सी जिराफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है? देखिए विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा यह होती है आंवला में। ऑप्शन नंबर सी आंवला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ 1000 आइलैंड यह कहते हैं इंडोनेशिया को। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया को कहते हैं लैंड ऑफ 1000 आइलैंड। चलिए अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ 7 हिल्स यह कहते हैं रोम को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रोम को कहते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? देखिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है पृथ्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है वह कहते हैं ऊंट को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस देश को गोल्डन पेंगोंडा के भूमि के नाम से भी जानते हैं? तो गोल्डन पेंगोंडा की भूमि जो कहते हैं यह कहते हैं म्यांमार को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, म्यांमार। चलिए अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ जॉय इनमें से किनको कहते हैं? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोलकाता शहर को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर का खून नीला होता है? दोस्तों इनमें से वह जानवर जिनका खून नीला होता है कौन से होंगे? ऑक्टोपस, केकड़ा, झींगा या फिर घोंघा? तो देखिए नीले रंग का खून जो है यह होती है ऑक्टोपस का। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्टोपस आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में हमने देखा कि ऑक्टोपस के 3 दिल भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस फल में सबसे ज़्यादा फाइबर होती है? देखिए फाइबर की मात्रा जो सबसे अधिक है यह होती है एवोकैडो में। ऑप्शन नंबर डी जो है एवोकैडो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन नंबर ए जापान देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ लाइट्स जो है वह इनमें से कौन से शहर को कहते हैं? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पेरिस शहर को कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर के 8 पैर होते हैं? दोस्तों इनमें से वह जानवर जिनके 8 पैर हैं कौन से हैं? मकड़ी, बिच्छू, सेंटीपीड या फिर मिलीपीड? तो यह हो जाएगा मकड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है मकड़ी के 8 पैर होते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होती है? देखिए पोटेशियम की मात्रा जो सबसे अधिक है यह केला में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है केला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ कंगारू जो है वह इनमें से कौन से देश को कहते हैं? तो यह कही जाती है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ ड्रीम्स इनमें से कौन से शहर को कहते हैं? देखिए मुंबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।